नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अकेल और 8 PM शो में आज चर्चा करेंगे एक बार फिर से वसुंधरा राजे की पुष्कर सर के साथ। दरअसल देखिए, लास्ट अगर फ्राइडे की बात करें तो वसुंधरा राजे का एक बयान सामने आया और वो बयान कहाँ से दिया गया था? झालावाड़ से। उसके पीछे की सारी कहानी, उस पर चर्चा हमने पुष्कर सर के साथ की थी, लेकिन अब वो कहानी एक नहीं, दो नहीं, कई कदम आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि वसुंधरा राजे का जो बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था भाई मैं अपने ही काम नहीं करवा पाई, मैं खुद को ही नहीं बचा पाई, तो मैं आप लोगों के क्या काम कराऊंगी। बयान वायरल हुआ, लोगों ने उसको सीएम पद का से जोड़कर देखा, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बताए गए हैं तब से इस तरह के बयान वसुंधरा राजे के आते रहे। लेकिन ये बिल्कुल सटीक बयान था जो सीधा सीधा जोड़ा भी जा सकता था और लोगों ने जोड़ा भी, कई सवाल भी उठाए मुख्यमंत्री पद से लेके कई और कहानियों से उस बयान को जोड़ा। खैर, वो बयान सामने आया तो उसके बाद सैटरडे की अगर बात करें तो अगले ही दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान सामने आया। हालांकि होता ऐसा है, जब कोई पार्टी में कोई ऐसा बयान देता है अपनी ही पार्टी के जो खिलाफ जाए, उसके ऊपर विपक्षी नेता पलटवार करते हैं, विपक्षी पार्टी उस पर हमलावर हो जाती है और अब उस पार्टी को घेरने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ हो गया उल्टा, बीजेपी अध्यक्ष ने ही मदन राठौड़ ने उन पर वार कर दिया। उनसे सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान को लेकर, तो उन्होंने तो दो टूक कह दिया कि भाई 2 बार मुख्यमंत्री बन गई, अब हर बार थोड़ा ही। उन्होंने एक कथन भी पढ़ दिया, इससे पहले भी कहा मेरी 2 मिनट पहले बात हुई है, और जो कथन पढ़ा उसमें भी उसका सीधा सीधा मतलब ये था कि भाई मोदी से बैर लेकर आप पार्टी या सियासत में नहीं काम करवा पाएंगी, ना ही कर पाएंगी। तो अब इसके ऊपर फिर से चर्चा बढ़ी, वो भी हमने आपको टीवी 9 राजस्थान में बताया। खैर, वसुंधरा राजे की भी सफाई आ गई सैटरडे को ही शाम के वक्त कि भाई मेरा वो मतलब नहीं था, और वो मैं 4 लेन हाईवे को लेके कह रही थी, मैं अपनी ज़मीन नहीं बचा पाई। ढोलपुर मेरे घर के सामने से जो है सड़क जा रही थी, तो मैंने वो उसको लेके कहा था, उसको गलत संदर्भ में ले लिया गया। अब मदन राठौड़ का फिर से उस पर पलटवार क्या कहे, सफाई उन्होंने पेश कर दी। अब देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। विधाता जो तय करता है वही होता है, विधाता ही सबको जिम्मेदारी देता है। ऐसे में हमसे क्यों ही झगड़ा करते हो? अगर करना है तो विधाता से करो, उससे प्रार्थना करो, काम सब अच्छे करते हैं, लेकिन किसको कब और कहाँ जिम्मेदारी मिल जाए ये सब ऊपर वाला ही तय करता है। अब फिलहाल यहाँ तो विधाता का नाम लिया जा रहा है, लेकिन ऊपर वाला कौन है? तो इन सब बयानों पर चर्चा करेंगे पुष्कर सर के साथ, लेकिन उससे पहले ये सब बयान सुन लीजिए। वसुंधरा राजे का पुराना बयान, उनकी, उसके बाद मदन राठौड़ ने क्या पलटवार उस पर किया, फिर वसुंधरा राजे की क्या सफाई आई, और मदन राठौड़ की सफाई मैं आपको बता ही चुका हूँ। और उसके बाद इस पर जो जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल भी उठाएंगे, और इसके क्या सियासी मायने हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सुनिए पहले इन सब के बयान। भैया मेरा चला गया, मैं अपने आप को नहीं बचा सकती। तुम कह रहे हो कि अब आप पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि मुझे भी हटा दिया और मेरे ही काम नहीं हो रहे, तो आपके काम क्या होंगे? कार्यकर्ता पूर्व मंत्री है ना, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने एक बैठक में, गलत बात है, कभी भी नहीं कहा। अभी काम नहीं हो रहे, कभी भी नहीं कहा। वसुंधरा जी के सब काम हो रहे हैं। अभी ये 2 मिनट पहले मेरी वसुंधरा जी से बात हुई है, उन्होंने बयान दिया एक सार्वजनिक कि मैं अपनी कुर्सी नहीं बचा पाई, मैं अपनी कुर्सी बचा नहीं पाई। उन्होंने कहा क्या होगा? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, क्या नहीं बचा पाई? अब कैसी बातें कर रहे हो? मुख्यमंत्री की बात कर रही हो। मुख्यमंत्री तो कोई हर बार थोड़ी, कोई किसको क्या होना है, वो कहते हैं ना कि चिट्ठी चोरे पकड़ लो यार, मांगे घी और दाल, मोदी सूटू झगड़ो करे, चिट्ठी का नहीं नाम। अभी तो मैं कामखेड़ा बालाजी के दर्शन करने सांसद मेरे बेटे दुष्यंत सिंह जी को के साथ गई थी, क्योंकि उनकी यात्रा शुरू होने वाली थी मनोहर थाना वाली। तो उस अवसर पर मैंने एक छोटी सी पब्लिक मीटिंग हम लोगों की होती है, जब भी वो रवाना होते हैं तो हम फ्लैग ऑफ कर देते हैं उनको। तो उसमें मैंने कुछ बोला, पर वो बात मैंने बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भाई साहब ली गई है। इशू था 4 लेन हाईवे का। मेरे पास कुछ लोग आए कि 4 लेन हाईवे बन रहा है और उसका बाईपास हमारे ज़मीन के अंदर से निकल रहा है, कि आप इसकी अलाइनमेंट को बदल सकते हो, प्लीज़ आप बदलवाओ। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि धौलपुर में मेरे घर के सामने नेशनल हाईवे निकली है, और जब मुड्डियाँ गड़ जाती हैं और नेशनल हाईवे का काम कंप्लीट हो जाता है तो नियमानुसार हम लोगों को काम करना ही पड़ता है। मुझे भी अपने दीवार को पीछे करना पड़ा, मेरी ज़मीन भी गई।
तो मैंने उनको ये कहा कि जब मैं अपने घर पे अपने घर की ज़मीन को उसमें नहीं रोक लगा सकी तो मैं आपको कैसे आपको रोक मतलब मदद कर सकूँगी। मैं ये उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये अब हो गया है काम और नेशनल हाईवे यहाँ से निकलेगा। तो ये अपार्ट फ्रॉम दिस झालावाड़ के अंदर मैं देखती हूँ, मेरा भाषण तो कभी होता भी नहीं है। ये एक संवाद होता है क्योंकि हम तो सब लोगों को अपना परिवार मानते हैं और वो लोग टाइम टू टाइम हमारे साथ हैं तो वो पूरी जानकारी रखते हैं क्या हो रहा है। बार बार कुछ ना कुछ निकाल लिया जाता है आपके भाषणों से, क्या ये लगता है? इसलिए है क्योंकि हमारे कुछ हितैषी लोग हैं और वो हितैषी लोग हमारे साथ कुछ कुछ लोगों को लगा के रखते हैं जिनका काम ही ये है कि भैया पूरी तरह से आप लोग इनके भाषण का देख करते रहो। क्या मालूम कहाँ अपने को कोई ऐसी लाइन मिल जाए जिसको तोड़ फोड़ करके हम मैंने अलग अर्थ उसका निकले, ऐसा कोई रील या कोई बात निकालने का काम कर सकें। वो उसी संदर्भ में है। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, पहले भी किए हैं, आज भी किए हैं, इतने सालों तक कुछ नहीं कर पाए और भगवान की दया से और आशीर्वाद से और लोगों के प्यार से मुझे नहीं लगता कि ये कभी आगे भी सक्सेसफुल होंगे। परंतु मैंने ये सोचा कि किसी को गलतफहमी न हो, उस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने इस चीज़ को आपसे क्लैरिफाई किया है। तो कोई किसी के माइंड में नहीं होना चाहिए पद की बात ही नहीं हुई। ये थे वो बयान जिस पर राजस्थान की सियासत लगातार गर्मा रही है। एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं। तो अब पुष्कर सर, सबसे पहले तो मेरा देखिए यही सवाल है कि आखिर वसुंधरा राजे को ये बयान देना ही क्यों पड़ा। ये आपने मुझे समझा दिया था, सबको समझा दिया, बता दिया था कि इसके पीछे किस तरह नरेंद्र मोदी आने वाले हैं पचपदरा रिफाइनरी के लिए 21 तारीख को, और उससे पहले जो सियासत होती है वो एक बार फिर से गर्म हो जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको देखा जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो वो दिखाने की भी कोशिश बताई जा रही थी, लेकिन अब फिर उनकी सफाई भी आ गई, मदन राठौड़ का पलटवार आ गया। अब मदन राठौड़ खुद भी सफाई दे रहे। भाई सफाई देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और अब भी मतलब वो कह रहे कि भाई कोई दो फाड़ नहीं है पार्टी में, दो फाड़ नहीं है। विपक्ष ने तो किसी ने नहीं कहा कि पार्टी आपस में लड़ रही है, आप क्यों सफाई दे रहे हो? देखिए, समस्या ये है, जब आप इसको थोड़ा पीछे चलिए, 2013 से 18 तक उपनेता बना रखा था जी। अब वो सफाई जो वो विधाता वाली जो सबसे लेटेस्ट सफाई है उससे बात शुरू करते हैं। वो क्यों दे रहे हैं जी? वसुंधरा के अंडर में काम किए हैं, बिल्कुल। अब प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनको लगा कि वो किस रेफरेंस में कह रहे हैं, वो आपने सुना, वो अपने धौलपुर जमीन, और हर नेता बहुत समझदार है। तो ये बात जवाब देने से पहले सोचनी चाहिए थी ना कि सब विधाता तय करता है जी। तो आप जब खुद लाभ पाते हैं तब क्यों ये बात भूल जाते हैं? किसी के लिए भी, वो XYZ किसी के लिए जी। मदन राठौड़ जी सीजन्ड आदमी है, 70 साल के ऊपर है, लेकिन उनको लगा कि कहीं शायद नाराज है। मेरा बयान देना उनको अखर गया कि आप रोटी तो चाहे वही बनाएगी वही देगा जो ऊपर वाला चाहता है, अपना लोग उसमें कहने जा रहे थे। लेकिन फंसे कहाँ पे कि अब सफाई जो दे दी जी। भाई, अगर सब विधाता तय कर रहा है तब फिर ईश्वरीय शक्ति और सब बताने लगे आप। लोकतंत्र में कहाँ से फैसले होते हैं, किस पार्टी में कैसे फैसले लिए जाते हैं, कौन कितना बोलता है, सबको पता जी। या आप दो बातें कर रहे हैं, मांगना है तो विधाता से मांगो, और आप कह रहे हो कि उनसे लड़ाई लड़ लोगे, तो विधाता कौन है? बीजेपी का। ये जनता को नहीं पता है कि इसको नहीं पता है? तो कहिए ना कि आप वसुंधरा जी से मिल सकते हैं, जाके आप बता दीजिए कि मैडम अब टाइम कम है। फिर क्यों बता रहे हो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और ये भी है वो भी। ये दरअसल एक राजस्थान की मिट्टी में कहें कि अब जो सत्ता में होता है उसके यहाँ झगड़ा शुरू हो जा रहा है। बिल्कुल सर। झगड़ा कुछ नहीं है, किसने इसका, न डोटासरा ने कुछ कहा, न टीकाराम जूली ने कहा, न किसी ने। भाई बात आपके यहाँ चल रही है, जो आप कह रहे थे, आपको क्यों सफाई देनी पड़ रही 4-4 बार? क्यों नहीं आप लोग पचपदरा रिफाइनरीज पे बोल रहे हैं?
जी। जो अशोक गहलोत सवाल उठा रहे हैं, उससे क्यों न जोड़ के देखा जाए कि क्यों लेट हुआ जो अशोक गहलोत कर रहे हैं। जब सियासत करनी तो सियासी मुद्दों की ना, घर की लड़ाई हो बैठा संभाल लीजिए। संगठन में काम किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये तय कर लीजिए। जी। ये अकेले वसुंधरा राजे थोड़ी ना तय करना है। और ये दुनिया, वसुंधरा राजे काफ़ी सीजन पॉलिटिशियन है, मैं हमेशा ये वर्ड यूज़ करता हूँ। उनको समझ है कि कौन कहाँ से बोल रहा है, कहाँ से नहीं बोल रहा है, और उनका कौन भला करेगा, कौन नुकसान करेगा। वो वक्त होता है और वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता। ये सारी लड़ाई उसी वक्त की है। और मदन राठौड़ जी अपने आप को थोड़ा सा सेफर साइड में दिखाना चाह रहे हैं कि हम तो जो है ऊपर से जो आदेश मिला है वो कर रहे हैं, वरना तो हम आपके साथ हैं। जी नहीं सर, पर देखिए सवाल जब मदन राठौड़ ने पलटवार किया तो यही सवाल उठे थे कि भाई दिल्ली से ये संदेश आया और दो टूक संदेश उन्होंने वसुंधरा राजे को दे दिया है। अब जिस तरह आपने मदन राठौड़ के लिए कहा कि भाई मदन राठौड़ ने ऐसा कहा ही क्यों, तब विधाता याद नहीं आए उनको, अब उन्होंने सफाई दी, तो वसुंधरा राजे को भी तो ये सोचना चाहिए ना, जो चीज़ उन्होंने कही इससे पहले भी कई बार वो इशारों में कह चुके, चाहे वो क्या गलत कहा उन्होंने, उनकी नहीं इससे ज़्यादा और क्या वो बोले कि भाई मेरे से काम नहीं हो, मैं अपने नहीं बचा पा रही हूँ तो तुम्हारी क्या बचाऊँ। भूतपूर्व उपराष्ट्रपति साहब का भी बंगला टूट गया। कह रहे हैं सर कि भाई वो वसुंधरा राजे बहुत, देखिए पुरानी तो खिलाड़ी है, नहीं वक्त है ना, जब होगा हो सकता है कि वो जानती है कि कब कहाँ क्या और कितना बोलना है। बस चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे वसुंधरा राजे, दोनों नेता बहुत बड़े खिलाड़ी हैं राजस्थान की सियासत के, तो वो भी जानते हैं कि उनका वो बयान गलत वे में लिया नहीं गया, वो दिया ही शायद इसलिए गया था। अच्छा ये बात कौन नहीं बताएगा जी, तो जो ये क्यों कहना था मैं आपकी क्या बचा पाऊँ, तो फिर पूरा धौलपुर का किस्सा सुना देती जो सफाई में बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको परेशानी किसी चीज से है तो आप उस चीज को बताएंगे ना, कि जब कहा ये तो नहीं हुआ था, तो फिर उसकी सफाई में हमेशा ग्लिच रहता है। और शायद वही राजस्थान बीजेपी में थोड़े से ग्लिच बने हुए हैं। जी, अब एक आखिरी सवाल पुष्कर सर वसुंधरा राजे को लेकर ही मैं आपसे करूंगा कि देखिए आप अभी ये सब बातें हुई कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 21 तारीख को पचपदरा रिफाइनरी के लिए, उससे पहले वसुंधरा राजे भी एक्टिव नज़र आ रही है और उनको लेकर सियासत भी पूरी तरह एक्टिव हो गई है। अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि भाई वसुंधरा राजे होती तो ऐसा होता। अखिलेश यादव जयपुर आए थे, वो भी यही कह गए कि भाई पर्ची वाले क्या जाने कि कैसे काम करना है, वसुंधरा राजे होती तो बेहतर तरीके से काम होता। तो क्या ये मतलब क्या रणनीति में समझना चाह रहा है? विपक्ष तो मौज ले गई जी, तो क्या वसुंधरा राजे के नाम पर विपक्ष भी खेल रहा है, वसुंधरा राजे भी एक्टिव हो रही है, क्या मैसेज देना चाह रहा है? राजनीति में यही होता है जी। तो अब जब आएंगे उससे पहले ये सेटल डाउन हो जाएगा। खैर अभी वसुंधरा जी के लिए भी हो सकता है कि नई टीम बन रही है, अब 16, 17, 18 नारी शक्ति वंदन हो ही रहा है, आज भी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो अब अभी बहुत कुछ है, उसको देखिए कि अगर सीटें बढ़ती हैं कैसे बढ़ती हैं, सब कुछ अगर 18 तारीख को पास तो क्या चेंज आएगा, कैसे चुनाव होंगे, क्या होगा, तो बहुत कुछ है। इसीलिए हर आदमी अपना अपना स्टेक छोड़ जा रहा है। बिल्कुल, वो लोगों के बीच थी, उन्होंने कहा ना मैं वेव ऑफ करने आती हूँ हर बार दुष्यंत के बारे में, तो वही है कि अभी हम हैं, अब होगा क्या। वो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था ना किसी शायर की शायरी को कि देख मुझे समुद्र के किनारे गलती कर मत बैठना और लौट के आऊँगा, तो क्या पता वसुंधरा राजे लौट के आ जाए। तो देखिए अब फिलहाल प्रधानमंत्री के आने से पहले जिस तरह की राजस्थान में सियासी भूचाल मचा हुआ है वो हमने बीजेपी के अंदर, सिर्फ बीजेपी के अंदर, क्योंकि देखिए कई सारे इसमें सियासी अटकलें लगाई भी जा रही है। जिस तरह सर ने बताया कि हो सकता है नई टीम बने, उसमें उनको कोई जगह मिल जाए, दुष्यंत को मिल जाए, या दुष्यंत सिंह को मिल जाए। जिस तरह वो झालावाड़ का बयान की हमने चर्चा की, भाई इस वक्त करने की क्या ज़रूरत क्या थी, ये प्रधानमंत्री आने वाले हैं, और एक तरफ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वहाँ पहुँच भी रहे हैं और वहाँ हालात का जायज़ा भी ले रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँचेंगे 21 तारीख को। तो देखिए अब क्या कुछ
राजस्थान की बीजेपी में देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री के आने से पहले, सब आपको टीवी 9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। और ये जो कंट्रोवर्सी मदन राठौड़ और वसुंधरा राजे से जुड़ी राजस्थान में देखने को मिल रही है, राजस्थान बीजेपी में देखने को मिल रही है, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए टीवी 9 राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए।